अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद मुनीर असद उर्फ बुखारी साहब, गोपालगंज बिहार, आप लोगों के सामने गौसे पाक बड़े पीर साहब की करामत पेश करने जा रहा हूँ। आप लोग से माफ़ फरमा कर सवाब दारैन हासिल करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौसे पाक बच्चों में खेल रहे थे। एकाएक एक औरत रोती हुई बिलखती हुई आ रही थी और जब गौसे पाक ने पूछा क्या बहन क्यों रो रही है, क्यों बिलखती हुई रो रही है, तो और उस औरत ने कहा कि मेरे 6 बच्चियां हो चुकी हैं और 7वां बच्चा मेरे पेट में है और मेरा सवाल जालिम है। वो कहता है कि अगर अब की बार लड़की होगी, बच्ची होगी तो मैं तुमको मारूंगा और मार कर तलाक देकर घर से भगा दूंगा। तो उस औरत ने बहुत फिक्र में पड़ी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। हाँ, इस जस्तजू में वो परेशान थी कि एक आदमी ने कहा कि जाओ वहाँ जो गौसे पाक के अब्बा है वहाँ पर जाओ, अबू साले जंगी दोस्त वो हैं, वो बता देते हैं कि लड़का है या लड़की है। तो उनके पास गई, उनके कमरे में गई, कहा कि सरकार मैं आए हूँ, बहुत परेशान हाल हूँ। मेरे 6 बच्चियाँ हो चुकी हैं और 7वां बच्ची मेरे पेट में है। मेरा शौहर बोलता है कि अगर अब की बार लड़की होगी, बच्ची होगी तो मैं तुमको मारकर घर से निकाल दूंगा। तो उस बुजुर्ग ने देखा, आंखें बंद की और फरमाया कि ऐ औरत, तू अपनी किस्मत में क्या करेगी, अब की बार भी तेरे पेट में लड़की है। बहुत परेशान, बहुत हैरान, रोती हुई बिलखती हुई कमरे से बाहर आई। गौसे पाक लड़कों के साथ खेल रहे थे। दौड़कर औरत का दामन पकड़ लिया। ऐ औरत, कहाँ आ रही हो, हंसती हुई आई थी और रोती हुई जा रही हो। ये वो दरबार है, यहाँ जो आता है रोते हुए आता है और हंसते हुए जाता है। अरे इस दरबार में से मायूस जा रही हो। अरे तुम अरे औरत ने कहा कि अरे बच्चे, तुम अभी बच्चे हो, तुम क्या जानते हो कि इस मसले को तुम क्या समझते हो। मैं यूँ परेशान हूँ, मेरे दामन को छोड़ दो। कहा गौसे पाक ने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, इस हाल तुम अपना हाल बताना पड़ेगा। औरत ने पूरा हाल बताई। गौसे आजम ने, बड़े पीर साहब, फिर बोले कि तुम उस दरबार में फिर दोबारा जाओ। तो और कहो सरकार, जो हकीम जो तबीब इस बीमारी को बताते हैं उसका दवा भी जानते हैं। अगर आपने बताया है कि पेट में लड़की है तो लड़का कराइए। औरत हंसती हुई आई और दरवाजे पर दाखिल हुई और कहा सरकार, जो हकीम जो तबीब इस मर्ज को बताता है वह उसका दवा भी जानता है। आपने अगर बताया है कि लड़की है तो लड़का कराइए। कहा कोई, आपने कहा रखे हुए हैं, लड़का बना दूँ लड़की बना दूँ, चल हट। फिर अंदर से निकलने लगी। फिर गौसे पाक दरवाजे पर खड़े थे, फिर धक्का दिया, फिर जाओ कहो। फिर उस औरत ने गई और कही कि जो डॉक्टर दवा जानता है वो अच्छा भी करता है। तो औरत ने फिर आपने डांट कर उसको भगा दिया। जंगी दोस्त ने कहा कि ऐ औरत, तुम चले जाओ। कौन है जो उस दरवाजे पर खड़ी है, कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है जो तुमको धक्का देकर अंदर कर रहा है। तो गौसे पाक बच्चे तो थे ही, उनको कलाई पकड़कर और उनके सामने कर दिया। वली को देख रहा है। कहा बेटा अब्दुल कादिर, मेरी निगाहें लौहे महफूज देख रहा है, इसकी किस्मत में लड़की ही लड़की है, लड़का नहीं है। तो सरकार, तो गौसे पाक ने कहा कि सरकार, रब ने अगरचे लौहे महफूज देखने की आपको सलाहियत दी रखी है तो उसमें कुछ तहरीर करने की, कुछ बदलने की सलाहियत दी रखी है। तो कहा बेटा मैं इसकी इजाज़त मैं तुमको देता हूँ, जाओ तुम इस औरत की तमन्ना पूरी कर दो। औरत को हाथ पकड़कर गौसे आजम ने बाहर लाए और कहा सुन मेरी बहन, अब तक तो एक ही बच्चा का मसला है। जाओ, ये जो पेट में बच्चा है इसको तो लड़का कर ही दिया, जो 6 बच्चियां घर में हैं उसको भी लड़का कर दिया।
जाओ। तो उस औरत अपने घर गई और कुंडी खटखटाई, बोली कि ए मुन्नी, खिड़की ऐसी दरवाज़ा खोलो। तो मुन्नी तो दरवाज़ा खोलने आ रही थी, लेकिन कह रही थी कि ए अम्मी जान, मुझको, मैं तो दरवाज़ा खोल रही हूँ, लेकिन मुझको मुन्नी मत कहना, हम लोग आज छैया मुन्ना हो चुके हैं। पढ़िए अल्लाह। निगाहे वली में तासीर देखी, बदलते हज़ारों की तकदीर देखी। दूसरा ये बात है कि कुछ लड़के खेल रहे थे जिसमें गौसे पाक भी शामिल थे। तो क्या हो रहा था, कह रहे थे कि मर जाओ, तो सभी बच्चे मर जाते थे, और ओरिजिनल मर जाते थे, सही में मर जाते थे। अच्छा, फिर जिंदा हो जाओ, सब लोग जिंदा हो जाते थे। एक औरत रो रही थी, रोती हुई आ रही थी, और उसका एक लड़का मर गया था, और ये वाकया एक आदमी देख रहा था। वो बोला कि ए औरत क्यों रो रही है, तो मेरा लड़का मर गया है। तो और उस शख्स ने कहा कि ए औरत, ये जो खेल खेल रहे हैं बच्चे, इसमें जब गौसे पाक के बारी आती है, वो जो कहेंगे कि मर जाओ, तो उसी में अपना बच्चा रख देना, और जब कहेंगे जिंदा हो जाओ, तो भी जिंदा हो जाएंगे। तो ये औरत जब गौसे पाक ने कहा कि ए लोगों मर जाओ, सब बच्चे मर गए, और उसी में अपना बच्चा ही रख दी। और जब कहे कि जिंदा हो जाओ, तो सभी उसमें सब लोग बच्चे जिंदा हो गए, लेकिन ओरिजिनल जो मुर्दा था वो न जिंदा ना हो सका। तो गौसे पाक ने ठोकर मारा, उठ अल्लाह के हुक्म से, नहीं उठा। तो कहा कि उठ मेरे हुक्म से, फ़ौरन उठकर जिंदा हो गया। अब ला मोहम्मद पढ़ने लगा। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। ये गौसे पाक की करामत है। निगाहे वली में तासीर देखी, बदलते हज़ारों की तकदीर देखी। शुक्रिया भाइयों बहनों, अगर आप लोगों को मेरा ये गौसे पाक का करामत पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।